जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
परिव्रजकाचार्य सत्तर शतक His divine grace of Sharanarvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Strong Deputy Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Shabada Paramahamsa Parivrajaka Ashtattar Satarshi Srimad His divine grace of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नागनाथपुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर परमानंदे। All glories to Santa devotees. All glories to Santa devotees. All glories to Santa devotees. Glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का 14वां अध्याय है। श्लोक संख्या 20 और 21। इस अध्याय में सारी भौतिक यानी कि ये कुदरत जो है वो त्रिगुणात्मक बताई है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से बनी हुई है और सारा संचालन ये 3 गुण करते हैं। सारी कुदरत का जो भौतिक स्थिति है, हाँ, तो सत्वगुण जिसमें है उसका स्वभाव ही कुछ और होता है, रजोगुण वाले का स्वभाव कुछ और होता है और तमोगुण वाले का स्वभाव कुछ और होता है। तो भगवान ये 3 गुणों के संबंध में बताते हैं कि गुणानेता नतित्य त्रिंदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दक्षय विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब ये बद्ध जीवात्मा शरीर में बंधा है, जीव है, जीवात्मा जब चला जाता है तो शरीर निर्जीव रहता है। तो जब जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा कौन से गुण के संपर्क में आता है उसके बारे में भगवान बताते हैं कि ये 3 गुणों को जीवात्मा जब समझता है और जीवात्मा का स्वभाव 3 गुणों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा तो भगवान का अंश है। हाँ? उसे भौतिकता से लेना देना क्या है? हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, कुछ मकान इत्यादि जमीन जायदाद बनाते हैं और छोटा सा साम्राज्य बनाते हैं, उसे हम सब कुछ हासिल नहीं कर पाते। गुणों का प्रभाव है, हमें मर्यादा में रखेगा। हाँ, कोई अधिक रजोगुणी हो, हाँ, बिल गेट्स इत्यादि पैसेदार, हाँ, ये अडानी अंबानी की बात हो रही है इंडिया में, बहुत पैसे, पर लेकिन पैसा पैसे को खींच लाता है। हाँ,
लेकिन धार्मिकता से चलने वाले को ये अपनी जायदाद कैसे बढ़ती है कि उसका कोई परिचय नहीं, न तो उसमें खेलना चाहता है। जो धनवान लोग हैं वो अपने धन के सकंजे में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो दूसरों को कहें कि आप संभालो। इंश्योरेंस कंपनी वाले संभालते हैं, टैक्स कलेक्शन एजेंसी संभाल लेती है, खुद फंसना नहीं चाहता। जो करना वो करो। तो ये अनुभव जीते जी सबको होता है कि यत्किंचित हमें कर्म करने से बद्ध होता है, क्योंकि जबरदस्ती से कर्म करना पड़ता है। उसे प्रयास भी कहते हैं। तो और कर्म करने की जो चेष्टा है तो उसे उद्यम भी कहते हैं। सुभाषित में ये भी आता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः। उद्यम करने से ही हमें कुछ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन ये फल बंधन करता है। हमारा लक्ष्य बंधन से मुक्त होना, उद्यम तो करना ही पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जो शेर होता है वो सोते रहते मुंह खोल के भी यदि सो जाए तो अपने आप हिरण उसके मुख में घुसने वाली नहीं है, उसे उद्यम करना पड़ता है। मारने के लिए शिकार करना पड़ता है, तो उद्यम तो करना ही पड़ेगा। और उद्यम 3 प्रकार से करता है। सत्वगुण में उसके प्रभाव में करता है, रजोगुण के प्रभाव में करता है, या तमोगुण के प्रभाव में करता है। हर एक जीव अपने अपने उद्यम में स्थित है। तो ये तीनों गुण का प्रभाव से वो लोग छूट नहीं पाते। मनुष्य भी यदि पशु जैसा है, उसे धर्म का कोई पता नहीं, तो उद्यम करता रहता है। तो वो क्या, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत ही हमारा मंदिर है। मेहनत वाला जो फल मिलता है उसकी पूजा करते हैं। ये मायावादी ऐसा सोचते हैं। आपको मंदिर में घंटे बजाने के लिए जाना नहीं है। आपकी फैक्ट्री वो जहां काम कर रहे हैं वही आपका मंदिर है, ऐसा समझाते हैं। क्योंकि ये 3 गुणों के प्रभाव से छूटे नहीं है। तीनों गुणों के प्रभाव से छूटे नहीं। तो जो बंधन वाला आदमी बंधन में मजा मानना चाहता है, लेकिन बंधन में तो दुखी होता है। तब भगवान बताते हैं कि जब ये 3 गुणों से परे यदि जीवात्मा नहीं होता है, तब तक वो शारीरिक बंधन में ही पड़ेगा। तो जब 3 गुणों से जब छुटकारा पाने की यदि कोशिश करता है, तो अपना दोबारा एक भौतिक जन्म में आने की कोई शक्यता ही नहीं, उसके लिए छूट जाएगा। वो तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको लागू होता है, तो उससे भी छूट जाएगा। 3 गुणों से छूटो, सारी भौतिक प्रकृति से छूट जाओगे। क्योंकि हर एक भौतिक प्रकृति, हमारी जो प्रवृत्तियां जो कुछ करते हैं, ये 3 गुणों के प्रभाव में ही करना पड़ता है।
जब गुणों से छूटोगे तो प्रवृत्ति के बंधनों से भी छूटोगे। तो ऐसा व्यक्ति अपने दुखों को आराम से काट सकता है और यही जिंदगी में अमृतमय जीवन जी सकता है, ऐसा भगवान ने कहा। ये शरीर में रहकर हम शरीर के बंधनों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? आज तक अज्ञानता से हमने बहुत सारे बंधन बनाए रखे हैं और पेट का बंधन तो हर एक को होता है। घर का, समाज का बंधन शायद नहीं है, पर फिर भी पेट का तो पापी पेट का बंधन हमेशा बना रहता है। तो ये 3 गुणों से छूटने से सत्वगुण के बंधन में भी फंसने की कोई आवश्यकता नहीं होता, तब आत्मा मुक्त हो सकती है। उसके लिए ये चर्चा है कि हम सब काम करते हैं कैसे भौतिक बंधनों से छुटकारा पाए, काम करते हुए। भगवत पद्धति बताई है तो उसमें विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्मणि, क्षीयन्ते चास्य कर्मणि। कर्म करते हैं लेकिन उसका परिणाम जो हमें बंधन करता नहीं है, तो कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं, क्षीण यानी नाबूद हो जाते हैं। तो ये कला भक्ति में आती है। 3 गुणों से सीधा छुटकारा पाने की भावना ये भगवान बताते हैं। तो यदि कृष्ण भावना युक्त हमारा सारा जीवन एक एक चीज में एक एक अपने कर्तव्य में कृष्ण भावना का प्रवेश जब हम करने देते हैं, यद करोषि, जो कुछ करे, यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणा। भगवान को अर्पित करते करते करना, भगवान को अर्पित करते करते करना, तो कर्म बंधन से भी छूटेंगे। कर्म फल भगवान को वापस देने से हमें कोई बंधन नहीं रहेगा। उसका है तेरा तुझको वापस क्या लागे मेरा। फिर भी हम पीछे ही पड़े रहते हैं। भगवान बहुत दिया, अभी थोड़ा हमारे लिए तो करने दो। नहीं, भगवान जी मेरा है, तेरा अधिकार कहाँ? हाँ, जो कुछ बनाया है तो मैंने बनाया है, तो मेरा अधिकार रहेगा। हमने तो कुछ करा ही नहीं, फिर भी अधिकार जमा देते। तो हम लोग देही में हैं, देह में बसने वाले। देह की रचना भगवान ने की है। हाँ? हम देह नहीं है, लेकिन देह हमें जीने के लिए दिया गया है। लेकिन कैसे जीना यदि हम जानते नहीं हैं, तो देहात्म भान में फंसेंगे। ये देह दिया है, फिर भी देह को कैसे बनाए रखे? हम अपनी मनमानी करने से तो उल्टे फंसेंगे। कर्म बंधन पहला फंसाने वाला काम है। हम कैसे काम करें और कर्म बंधन में भी नहीं फंसे, ये तो जीने की कला है, जब भगवान स्वयं सिखाते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ यानी कि भगवान विष्णु यज्ञपति कहता, उनकी प्रीति के अर्थ के लिए ही हमें कर्म करना है।
जो फल मिलेगा वो उनको देना है, आहुति देनी है। ओम स्वाहा स्वाहा करना। हाँ? अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इसके अलावा जो कुछ करते हैं वो कर्म बंधन कराता है, तो फंसाता है। यानी कि भगवान की प्रीति के लिए किए गए कर्म ही हमें कर्म बंधन से मुक्त करेंगे। हाँ? तो ये कला भक्ति में आती है, हाँ? कर्मकांड में नहीं आती। कर्मकांड में तो भी फंसाते हैं, कर्म बंधन नहीं जाता है नहीं। तो हम लोग भगवान की प्रीति के लिए कर्म करें और सबको भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में वितरण करें, तो अवश्य कर्म बंधन से छूटेगा। जो खाएगा वो भी छूटेगा, जब बनाएगा वो भी छूटेगा। ऐसी भक्ति के कर्तव्य जो यज्ञ के प्रीति के लिए कर्तव्य बताए गए हैं, वो भक्ति के कर्तव्य हैं। तो उसमें जब कर्म बंधन नहीं होता है तो आत्मा कितनी मुक्त होकर शरीर में काम करती होगी, बंधन में फंसती नहीं तो हमें तो जबरदस्ती से काम करना पड़ता है। हाँ? तू नौकरी करती है, हाँ? जाने के लिए चलो गाड़ी लाए, हाँ? और पैसा कमाएंगे, गाड़ी का खर्चा पानी निकालेंगे, परिवार में कर्म बंधन जबरदस्ती से करना पड़ता है। हाँ? ये कर्म बंधन कहाँ तक करती रहेगी? मर्यादा, आवश्यकता की पूर्ति है तभी करना, नहीं तो नहीं करना। यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ? बहुत मर्यादा, जब तक जितनी आवश्यकता है उससे उपरांत ज्यादा करने से हमें कर्म बंधन फंसाएगा। हाँ? मुक्त अवस्था में बिना किसी की जबरदस्ती न हो ऐसा कर्म करने की आवश्यकता बताते हैं। तो दूसरे शब्दों में भगवान की भक्ति ये एक ऐसा कर्म है जो यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्णा महामंत्र भी भगवान की प्रीति के लिए आहुति देने के लिए करना पड़ता है। यानी कि भगवान आपकी प्रीति के लिए आपका नाम जब 16 माह का करूँगा, 4 नियमों का पालन करूँगा, तो ये कोई सकाम कर्म नहीं है। भगवान की प्रीति का कर्म सकाम नहीं कहलाता। यज्ञार्थात अन्यत्र लोकोयम कर्म, सिर्फ यज्ञ यानी विष्णु या इनकी तृप्ति के लिए या इनके संतोष के लिए ही हमें कर्म करने का आदेश है, अन्यथा नहीं। तो कर्म बंधन होगा। तो ये कला अर्जुन को भी सिखाते हैं भगवान। यदि प्रश्न है तो अर्जुन पूछेगा, तो देखो क्या पूछता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्री गुणान नेतान्तो भवति प्रभो किम आचार कथम चेतान स्त्री गुणान अति वर्तते। अर्जुन ने पूछा कि हे मेरे प्रिय कृष्ण भगवान, कौन सा ऐसा लक्षण दिखाई देता है जिसके द्वारा ये पता चलता है कि ये 3 गुणों से, 3 भौतिक गुणों से छूटा है? कौन से लक्षण है? उसका बर्ताव यानी जन समाज में कैसा बिहेवियर होता है, कैसा बर्ताव होता है।
और किस प्रकार वो 3 गुणों को लांघ कर आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करा है, ऐसा प्रश्न पूछा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन के ये प्रश्न बहुत उत्तम है। किस तरह कोई व्यक्ति ऐसा गुण प्राप्त करके समाज में रह सकता है, इसके लक्षण क्या है? तो पहले तो उसके जो ये सिम्टम्स हैं, कैसे लक्षण हैं, वो लक्षण की चर्चा भगवान करें, ऐसी चाहना है उसकी। इसको देखकर हम किस ढंग से जान सकते हैं कि इन्हें तीनों गुणों को लांघ लिया है, तीनों गुणों से परे हो गया है। दूसरा प्रश्न ये है, वो कैसे जीता है, किस ढंग से जी रहा है, और उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। सामान्य मनुष्य जैसी प्रवृत्ति दिखाई देगी, लेकिन यदि कुछ परिचय हो तो इसके लक्षण दूसरों से तो अलग होने ही चाहिए। तो क्या है वो, ये पूछ रहा है। ये सारी प्रवृत्ति नियमित है या अनियमित? एक काम चलाओ थोड़ा उसका परिचय होता है कि हमेशा होता ही रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। हाँ। तो बाद में अर्जुन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा उपाय है जो ऐसी सिद्धि हासिल कर सकता है, 3 गुणों से परे उठे। कौन सा उपाय उसके पास है? तो जबकि उसके कोई सीधे लक्षण दिखाई नहीं देंगे, एक सामान्य आदमी जैसा दिखाई देता हो तो कैसे पता चलना चाहिए। एक कहानी है, प्रहलाद महाराज राज्य कर रहे थे। नरसिंह भगवान ने तो उसके पिता को पहुंचा दिया, बाद में प्रहलाद राजा बने। तब प्रहलाद महाराज एक दिन घूमते घूमते एक अवधूत के पास पहुंच गए। कोई पट्टा तगड़ा, खाए पिए दबा के मोटा हो गया था, लेकिन ये भगवत चर्चा कर रहा है। तो एक तरफ देखो कि तगड़ा होता है, यानी कि इंद्रिय तृप्ति करने वाला होना चाहिए, दूसरी तरफ भगवान की चर्चा कर तो साधु होना चाहिए। ये दोनों में कैसे मिलावट है? तो प्रहलाद पूछता है, भैया ये हालत कैसे हो गई, जरा सीक्रेट हो तो बताओ। तो उसने जवाब दिया, प्रहलाद महाराज, क्योंकि आप लिबरेटेड है, आप मुक्त जीव हो, तो दूसरे मुक्त जीव के बारे में आपको पता रहता है कि मुक्ति का स्वभाव क्या है। यानी कि दोनों मुक्त जीव सामने मिलते हैं। एक बार प्रभुपाद गोल्डन गेट पार्क में सैन फ्रांसिस्को में टहलते थे, क्योंकि हर रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते थे।
तो कई भक्तों के साथ हमेशा जाते थे, तो एक बार जाते जाते एक पट्टा आदमी जॉगिंग करने के लिए निकला। तो प्रभुपाद ने बुलाया, ए करंदर जा उसको पूछ ये माल कहां से लाया, माल कहां से लाया। तो अच्छा करंदर तो सोच में पड़ गया है, ये क्या बात है, क्या माल कौन है क्या। तो दोबारा पूछा, अरे जा जा पहले पूछ तो सही। लेकिन फिर झिझकने लगा। प्रभुपाद जी जोक करते हैं तो भक्त लोग थोड़े सीरियस तो बन जाते हैं कि समझ में तो आना चाहिए कि क्या जोक है। तो तीसरी बार पूछा, अरे तू गया नहीं उसको पूछ, ये जो माल भरा है शरीर में वो कहां से लाया जा पूछ। तब खटखड़ाहट से सब हंसने लगे, क्योंकि ये माल कहां से खरीदा, जरा हमें बता, क्योंकि हम तो पतले तो इंद्रिय तृप्ति में पराया माल शरीर में भरते हैं, खुद का नहीं पराया माल होता है। तो बंधन कितना होगा। देखो जबरदस्ती से जॉगिंग करना पड़ता है। वो कहीं बोला तो नहीं, डॉक्टर ने तो मुझे कह दी कि जाओ महाराज जी को कहो कि चलो हर बार चलो थोड़ा वॉक करो, ये करो। अब तो हंसी पड़े रहते हैं, जब से आए थके थके लगते हैं, जाके लौट जाए, खाया पिया लौट जाओ। तो अर्जुन का जो प्रश्न है बहुत व्याज भी है, लक्षण भी जानने चाहिए, कौन क्या है, कैसे है, उस सामने वाले का विचार क्या है। यदि कोई भक्ति में है तो उसके सिम्टम अलग ही होते हैं। नहीं दिखाई देता हो फिर भी आप उससे पूछताछ करने में तो मालूम होगा कि कौन कैसा जवाब दे रहा है। यदि करंदर गया होता और पट्टे आदमी के पास, ए भैया माल कहाँ से लाया, और ये जो ये समझ गया कि मेरी मजाक करता है, दो चार लगा भी देते। ये लक्षण होते हैं ऐसे। हाँ, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा विमुक्त जीव के लक्षण प्रकट होते हैं। बहुत सारे सात्विक भाव पैदा होने चाहिए। सात्विक, राजसिक भाव में भी लक्षण आते हैं और तामसिक भाव में भी लक्षण आते हैं। उनसे परे जो आध्यात्म में अपनी खुद की औकात भगवान का अंश बने की जब जानता है, तब उसके लक्षण, उसकी खुमारी अलग सी ही होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत महत्व का है। जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि ये अध्यात्म के भाव में स्थिर हुआ है, उसके लक्षण होते हैं, भौतिकता की परवाह नहीं करता है। हाँ, और ऐसे अनाप शनाप बोलता भी नहीं, वो सीधा भगवान की चर्चा पर चले जाता है। हाँ, जो ये भौतिक प्रकृति के होते नहीं, उनके चर्चा में चले जाना चाहिए। ये सारे प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं और कृष्ण भगवान उसके उत्तर दे रहे हैं।
ये उत्तर देखो 4 श्लोकों का है। तो हम कम से कम ये भाषांतर से जान पाएंगे। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि च कांक्षति उदासीन अवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते तेयं यो वतिष्ठति नेन्ते समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन तुल्या प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानपमानयो स्तुल्यास्तुल्यो मित्रादि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत 3 गुणों से परे व्यक्ति जो मुक्त है उसका ये परिचय 4 श्लोकों में बता देते हैं। अनुवाद है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो किसी ढंग से प्रकाशम प्रवृत्तिम, प्रकाशम यानी कि अध्यात्म का जो तेज है तो उसके प्रति न तो द्वेष करता है और उसके साथ बहुत आसक्ति नहीं और उसके प्रति कोई अरुचि भी नहीं है। तो ये एक साथ में जब प्रकट होते हैं तो जब ये नहीं मिलता तो उसके लिए ज्यादा पीछे पड़ा रहता है। वो इन चीजों को ढूंढता है जो नित्य उसको परिचय कराने वाला, यानी कि आत्मा का परिचय में आत्मा के गुणों को प्रकट कराता है, जो इल्यूमिनेशन कहलाता है। यानी कि क्या नहीं समझा? तेज तो क्या है, उसके मुख पर तेज आएगा? पीछे तेज किरण क्यों लगाते हैं? इल्यूमिनेशन की हो। राधा रानी को लगाते हैं, कृष्ण भगवान को लगाते हैं। तो ये तो साधु पुरुष, उसकी फोटो के पीछे भी तेज किरण लगाते हैं, पता है, चंदन की। तो फोटो बिगड़ जाएगी, इसीलिए संभाल के लगाना पड़ता है। पर लेकिन ये जो तेज किरण के ब्रह्म तेजो वृद्धि अस्तु, जब ब्राह्मणिकल स्वभाव का है वो व्यक्ति ब्रह्म तेज के पीछे पड़ता है। इल्यूमिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ उसे कहते हैं। तो ये हमेशा अपनी ये जो जानकारी है कि भगवान की प्रतिभा इतनी तेजस्वी है, तो भक्त इनके पीछे पड़ता है तो वो भी स्वयं तेजस्वी हो जाता है। भक्त के मुखारविंद पर कोई तेज निकलता है, रिफ्लेक्शन। तो ये यदि एक सिम्टम है, यानी कि चिन्ह है, लक्षण है, और यह आने जाने वाला यदि तेज का स्वभाव है तो उसे न तो बहुत खुशी पाता है या चले जाने से दुखी होता है, नहीं, दोनों में समांतर स्थिति बनाए रखने वाला इसका स्वभाव होता है।
उसकी कोशिश हमेशा ब्रह्म तेजो वृद्धि रस्तो, भगवान का ये तेज की वृद्धि हमेशा बनी रहे, ऐसा भगवान के प्रति जो सोच है, तो ये सोच उसको मुखारविंद से प्रतिबिंबित होती है। इट्स अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हिज फेस, यू नो। तो भगवान उसकी बात करते हैं। हमेशा न्यूट्रलिटी और अध्यात्म में प्रवेश करना। न्यूट्रलिटी यानी कि निष्पक्षता, कि अच्छा बुरा दोनों पर कोई आपको कुछ अच्छा लगे तो हमेशा स्माइल आ जाती है ना, पर कितनी देर टिकती है? थोड़ी क्षण। यदि किसी का दुख देते हैं तो दुखी हो जाते हैं, कितनी देर तक? तो वो काम चलाओ है। लेकिन भगवान की खुमारी में जो जीता है उसके मुख पर कौन सा, इसका स्वभाव बहुत स्टेडी होगा, स्टेडी। और बताया है कि सुख और दुख दोनों में अविचलित रहता है। सुख और दुख दोनों में अविचलित रहता है। सुख आया और दुख। आज सारा दिन हमें उसी मुद्दे पर ही बताया, क्योंकि हमारे भक्त के परिवार में बड़ा बेटा चला गया। थोड़ा दुख होता है तो तुरंत कंट्रोल करवा देते। सभी हरि नाम कर रहे हैं अभी, आधे पौने घंटे पर ही वो गया। किसी को मैंने कहा कि रोना नहीं। हमारे पिताजी मेरे हाथ में गए, मैंने मना किया था माला करो, रोना, क्योंकि ये जो स्थिति है, दुख की स्थिति तो काम चलाओ होगी, पर लेकिन भगवान का नाम सुनकर जाते हैं, मेरे हाथ में जाते हैं, तो फिक्र क्या है कि ऐसा मृत्यु सभी को नहीं तो प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? उसके लिए वचनबद्ध होना, इसमें ये मेरे माँ बाप है इसलिए मैं वचनबद्ध हूं, या नहीं हो सकता। हाँ? अपने शिवाराध्य की वाइफ चली गई, मैं उसको हॉस्पिटल में पहुंचा के अमेरिका से यहाँ आया था, और आते ही दूसरे तीसरे दिन महाराज जी आ जाओ वापस, तो हमें फिर से जाना पड़ा। हाँ सही, तो हमने सबको कह दिया, अरे इतने सारे भक्त जमा हो, माला करो, जोर से बोलो। ये लोग छूट देते हैं अमेरिका में, तो हमें यहाँ आते परेशानी आती है कि शर्म के मारे कोई हरि नाम भी नहीं करना चाहते, रोने देते हैं हम। हाँ? सुखम दुखम समय कृत्वा, सुख और दुख दोनों को समानता की दृष्टि से देखना है। तो भगवान के प्रति स्थिरता का जो टेस्ट है ना, एसिड टेस्ट, वो तो हर एक को जाना पड़ेगा। इसी तरह
प्रभुपाद जी कहते मृत्यु के समय एसिड टेस्ट होता है। एसिड टेस्ट यानी किसी को भी खरा समझे तो एसिड में डालते हैं, यदि पिघल जाता है तो एसिड की भी तो पिघलेगा सब कुछ एसिड में, तो उसे एसिड टेस्ट कहते हैं। दूसरे शब्द में भी ये कहा है कि हाँ, मृत्यु के समय में बिल्कुल विचलित नहीं होना। जो जानता है या इनके सगे संबंधी हैं, इनको भी विचलित नहीं होना चाहिए और जाने देना चाहिए। हाँ, आने देने में आपका कोई हाथ नहीं था, तो जाने में क्यों हाथ लगाते हो? जाने दो, विचलित हुए बिना और उसे उत्तेजन दो। हाँ, हरि नाम सुनते हो, ओ चलो मैं भी करता हूँ काम। मैंने 10 मिनट महामंत्र का जप किया है। हमारी एक छोटी बहन उस नौकरी चली गई, गवर्नमेंट की थी, तो भगवान को कोसती रही, खबरदार अभी कुछ भी किया, चल माना कर, तेरे बाप के लिए तो कर दो। हाँ, मैंने धड़काया था। जब हम धड़का के बात करते हैं तो हाँ चला। और एक न सुनने वाला मेरा छोटा भाई है, वो भागता है मेरे से, उसे समझ में ही नहीं आता। हाँ? ब्रेड बटर खाने वाले को क्या समझ में आएगा? हाँ? तो कहने का मतलब है गुरुणानपि न विचालयते, कितना भारी संकट भी क्यों ना आए, पर उस समय तो जिसको याद करने की आवश्यकता होती है वो करना ही चाहिए। यदि आप वो स्वयं नहीं कर पाए तो दूसरे को। गुरुदेव चले गए, हम मौजूद थे वहां, और आप लोग मायापुर जा रही थे, सही ना? आपसे तो फोन पर बात नहीं हुई, लेकिन हमें अपनी माता के लिए अमेरिका जाना था, वो क्रिटिकल स्टेज में थी, तो हमें पहले सिंगापुर जाना पड़ा। तो हमारी गुरु बहन साउथ इंडियन है, वो सिंगापुर में नाम क्या भूल गया, सत्या, वो आई रोती रोती, महाराज ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, यानी नहीं तो तुमको एक्सीडेंट में चले गए, तो भगवान को याद करने का कोई समय नहीं मिला। ऐसा कैसा सोचती है? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यदि तुम्हें समता धारण करने की सोची नहीं हो और यदि एक्सीडेंट में चले गए, तो आपके करे कराए पर भगवान भी भूल जाएंगे क्या? वो तो याद रखेंगे। तब चूक हुई। हाँ, पता नहीं है, हम तब से इन्वॉल्व हैं, हेवीली इन्वॉल्व। हाँ, हमें अभी भी याद है। हाँ, दूसरे दिन यानी कि ले ओवर, तो 3 प्रोग्राम बनाए उन्होंने। जनरल पब्लिक को भी संबोधन करने के लिए वहाँ विष्णु मंदिर है, तो हम वहाँ गए। हमें पता है हम कितनी कड़ंगी स्थिति में गए थे, किसी का पेंट उधार लेकर पहन कर, इतना टाइट था, फिर भी हमने कुछ बोला नहीं। हाँ, साथ में हमारे राधा श्याम सुंदर थे। हाँ, और हमें टिकट लेनी थी, एयरपोर्ट पर कोई आकर दे जाएगा। हाँ, और गुरुदेव चले गए, इसलिए टैक्सी वालों ने हड़ताल बना दी थी। इतनी विकट परिस्थिति। कोई मोटर बाइक पर आया, ये कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मोटर बाइक पर नहीं, एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हारी टैक्सी का पंक्चर हो गया है, वो कृष्णनगर से आएगी, तो जल्दी का।
समय जा रहे हैं, 4 घंटे का तो रास्ता है एयरपोर्ट पर जाने के लिए, 8 बजे की फ्लाइट है, तो सचमुच आई वाज द लास्ट पर्सन। यूं क्यों पहुंच गया, तो सीधे पहुंचे सिंगापुर। Bhakti Chaitanya Swami was himself in critical stage in hospital in Singapore. हाँ, उस समय तो हमने महाराज जी को फोन किया, तो सब धीरे धीरे ठीक है। लेकिन भक्त लोग को दुख तो होता है, तो लेकिन कहाँ तक होगा, समता तो धारण करनी पड़ेगी। रोने धोने से फायदा किसको है, वो तो बंधन का रोना धोना होता, बंधन से मुक्त होकर हमें भगवान का नाम जप करना है। तो नाम जप करने में यदि आंसू आ रहे तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, भगवान का नाम, भगवान के विरह से यदि आंसू आए तो स्वाभाविक मुक्ति का लक्षण बताते हैं। लेकिन ये तो अपना घर वाला है, लेकिन भक्त है क्या, भक्त है तो भक्तों के लिए कोई दुर्गति नहीं बताई। हाँ, को वा भद्र भूत मुष्य नारद मुनि बताते हैं, थोड़ा किया यदि गिर गए क्या दूसरी बार उठने की संभावना नहीं है क्या, कौन कहता। भक्त का कभी विनाश नहीं होता, वो तो भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा की है, करने नहीं दूंगा किसी को भक्तों का विनाश, न मैं भक्त प्रणश्यति। तो समता रखने में हमें कितनी मेहनत आएगी। तो ये जो प्रसंग है, प्रसंगोपात हमें वो तो हर एक के जीवन में आते ही रहते हैं प्रसंग, लेकिन ये जो प्रश्न है सबको लागू होता है। तो उसी ढंग से हमें ये 3 गुणों से ऊपर उठने की बात बताई है। रोना यानी कि अज्ञानता से रोते, तो अज्ञानता तमोगुण का प्रोद्यत है, तो उसे हटाना चाहिए। हम तमोगुण के विक्टिम क्यों बने? जब भक्तों की अधोगति कभी होती ही नहीं, तो फिक्र क्या है कि शरीर ही अधोगति कराता है। अभी तो ये मौका मिला है, भगवान दूसरा मौका दे देंगे, इतनी कंफर्मिटी बताते हैं। तो ये सारा जो प्रश्न आज छेड़ा है, तो आज सारा दिन हमारा गया उसमें। हमारे भक्त अपने घर वालों को नहीं बताते, मुझे बताते पहले कि महाराज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इसी प्रकार भगवान की तरफदारी वाली भक्ति हमें बनाए रखना होता है, अपनी तरफदारी वाली नहीं, भगवान की तरफदारी कि फेवरेबल टू कृष्ण अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तभी भगवान कहते हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समेतित्येतान ब्रह्म भूयाय कर्म। भक्ति के सारे कर्म का जो उपाय बताया, क्योंकि ये 3 गुणों को लांघने वाली है। भक्ति के सारे कर्तव्य सत्वगुण, रजोगुण और तीनों गुण को भी छोड़ देती है और अध्यात्म के गुण में प्रवेश करने को देती है। आत्मा के संबंध में
शरीर के संबंध में भक्ति हो ही नहीं सकती। ओ है तो मैं बहुत थका हूं, मैं माला नहीं कर पाऊंगा। अरे मार गोली, फिनिश योर राउंड, कोई बहाना नहीं चाहिए। तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। व्यभिचारिणी है ना कि ओवर कॉन्शियस ऑफ अवर बॉडी कंसेप्शन, तो उसे व्यभिचार कहते हैं। व्य यानी कि उल्टा, आचार, ये व्यभिचार है, जो निषिद्ध है, नहीं करने को कहा। तब अव्यभिचारी भक्ति होती है। सकाम भक्ति व्यभिचारी भक्ति कहलाती है। क्योंकि वो खुद का सोचता है, भगवान का सोचता है। इसलिए वैकुंठ में जा सकते हो, तो लेकिन भगवान कृष्ण के धाम में नहीं जा पाओगे। तो माम च यो माम च, मेरे लिए जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, तो ये 3 गुणों से लांग कर समगुण सत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूय मीन्स ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचते न कांक्षते। ये सारे सिम्टम्स हैं, बताए गए हैं। कि ऐसे मुक्त पुरुष के लक्षण क्या है? न शोचते न कांक्षते, समस्त सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। जब ऐसा भाव हम बनाए रखेंगे, भगवान की तरफदारी वाला ही जीवन जीते रहेंगे, तो अवश्य 3 गुणों से ऊपर उठने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी कि भक्ति की सफलता वहां। हमें तो थोड़ा कुछ हुआ तो रोने लगते हैं। आसक्ति है तब रोना आता है। अनासक्त भाव से भगवान का भजन इत्यादि कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। तो हर रोज प्रासंग में कुछ न कुछ ऐसा आता है, तो हमें सबको सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। कोई प्रश्न है? हाँ, जैसे आपने कहा भौतिक संसार में रोना नहीं है, पर दिव्य जगत में तो सब रोते ही रहते हैं कृष्ण की खोज के लिए। इसको कैसे समझा? In this material world we shouldn't cry. Transcendental spiritual world, even Lord Krishna is crying in his now. मुझे पूरा सुना ही नहीं देता है। In spiritual world, Krishna is crying in his dance, and so how do you explain the material world, what you are saying, crying? I have some difficulty really. भौतिक जीवन में इंसान क्राई करता है। भौतिक जीवन में इंसान के प्रति होता तो लोग रोते, बट अगर जो ईश्वर के प्रति कोई रोता है तो कैसे रोता है? ये बात भौतिकता के प्रति क्या होता है? संसार में तो इंसान लोग दुख है तो नहीं होता। हाँ, ईश्वर के प्रति इंसान लोग 2 चीज है। हम यदि भक्तों की भक्तों का जो एसोसिएशन हमें नहीं मिलेगा, तो क्या माथा कुटना पड़ेगा ना। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पाशिदो, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जयानी लोग प्रेम धानो करुणा, हर बार गाना पड़ता है। तो जो दुख की भावना जो है, तो उसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? He reasons ill who think that a Vaishnava dies
But a Vaishnava is living it, thou sound. फिर क्या है उसके बाद? जो वाणी है, वाणी तो आपको एसोसिएशन देगी। प्रभुपाद जी चले गए इनकी किताबों पर, हमको क्या उसमें प्रभुपाद जी का हमें एसोसिएशन नहीं मिल रहा है? विषय डिसएसोसिएशन का नहीं, एसोसिएशन का है। वपु से वाणी महत्व की है। डोंट गिव अप द एसोसिएशन ऑफ वाणी. Vani is purifying beyond the three modes of material nature. सही ना? तो एक तरफ दुख लगे, लेकिन दूसरी तरफ हमें मन को समझाना तो होता है। नहीं तो जो तीन गुणों में है ना, if people are not free from three modes of material nature, how do they see? How do they see? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मान, ये कलयुग है, तमोगुण सब जगह प्रवृत्तमान है। तो इस कलयुग की चीजें ऐसी हैं, दुख लगे और हंसी, दुख भी लगे और हंसी भी आए। हंसी किसको आएगी? जो सत्य जानता है। चोर को छोड़े, पथिक, चोर को छोड़े, साध को बांधे, पथिक को लगाए फांसी। वाहरे कलयुग तेरी बलिहारी, दुख लगे और हंसी। समझ में आया? हाउ डू यू वांट? एक कलयुग है, जो कलयुग से छूटा है वो भगवान का नाम कर रहा है। तो कलयुग का तमाशा तो देखते रहते हैं, दुख भी लगे लेकिन हंसी भी आनी चाहिए, क्योंकि ये नपावट युग है, सबको करप्ट करने वाला। हम करप्शन से बचे। चोर को छोड़ देते हैं और साधु को बांध लेते हैं, और कोई तीसरे आदमी को फांसी लगा देते हैं। ये कलयुग की परिहारी है। It's a most corrupt age that we are living in. तो ये तीन गुणों से ऊपर कैसे उठ पाएंगे? सत्व, रज और तमो गुण से भौतिक गुण हैं, तो उससे कैसे उठ पाएंगे? Chant Hare Krishna and ignore them. ताकत बनाए रखो, उसके सामने कमजोरी मत बनाना। भगवान का नाम इतना पावरफुल है, it will help us to transcend the three modes of material nature. क्योंकि वो तो गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, it is imported from गोलोक वृंदावन। तेरे घर में इंपोर्टेड चीज कितनी है? मेड इन चाइना इंपोर्टेड नहीं कहलाता, बाकी की कितनी है? उसकी वैल्यू होती है, तभी तो पहले अपने आप को कॉलर में, मेरे घर तो इंपोर्टेड चीज बसाई है। आजकल कोई पूछता नहीं है। आजकल कोई चीज इंपोर्टेड है पूछेगा नहीं, मेड इन चाइना से। वो इंपोर्टेड कैसे हो सकता? सब जगह घुसा दी है। जो भी है कलयुग के सिम्टम्स में हमें कब तक इग्नोरेंट रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो आज जो तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए उसके सिम्टम्स क्या है, सब जानकारी बहुत आवश्यक है। थोड़ी बुद्धि कसने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। बेवकूफों को भी समझ में आता है। जस्ट चांट, डोंट से कांट। ऑलराइट,
और कोई प्रश्न है? हाँ, महाराज जो हम लोग महामंत्र जप करते हैं, तो महामंत्र जप करते समय कैसे गुण त्रिगुण से कैसे सत्व में कैसे हम तरफा होते हैं वो? तो माया को कौन कर सकता है? माया मेताम तरंती थे, कौन कर सकता है? फंसे रहने के लिए क्या आवश्यकता है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया कृष्ण। कृष्ण भगवान, ये तो मेरी माया है, दुरत्यया। सामान्य मनुष्य के लिए तो बहुत करने में मुश्किल है, पर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरी शरण में जो आता है तो मेरी माया को आसान से तरन जाता है। तो हमें कृष्ण भगवान की शरण लेनी है, माया की शरण छूट जाएगी। कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण भगवान जहां है माया होती ही नहीं। यदि हम माया को घुसावे यहाँ तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। यहाँ माया हटाने के लिए मंदिर बनते हैं, सही ना? और कोई? हाँ जी। ये जो करती माला हम कहते हैं, और माया को हटाने के लिए नृसिंह भगवान का कवच पहनना चाहिए, है? ये रजोगुण तमोगुण लोग भी कह सकते हैं, ये माला कोई भी कह सकते हैं, कोई भक्त लोग। कम से कम वो 4 नियमों का पालन करने वाला होना चाहिए, तब वो सब कुछ पहन सकता है। और कुछ? जय श्री प्रभुपाद। जय।